वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन की हम बात कर लेते हैं। बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए जाएं, क्योंकि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात और बिलखुसूस कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है। कभी हम सैलाबी सूरत हाल में जो पुलिस एहलकार हैं वो कराची से इंटीरियर सिंध गए हुए हैं, ये सूरत हाल देखते हैं। कभी हम मानसून की सूरत हाल देखते हैं कि बारिशों की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। कभी हम जो रबीउल अव्वल की बात की जाए या मुहर्रम उल हराम की बात की जाए तो इन माह की वजह से ताख़ीर देखते हैं इलेक्शंस में। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर आप इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के लिए कराची से या सिंध की पुलिस को भेज सकते हैं तो फिर आप इलेक्शंस के लिए क्यों नहीं यहाँ पर एहलकारों को तैनात कर सकते। फिर बहुत सारे सवाल उठे कि कराची के अंदर 40,000 पुलिस एहलकार हैं, ज़रूरत हमें है 17,000 एहलकारों की, तो क्या ये 17,000 एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है? अगर मौजूद है तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं इनको यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर करके बल्दियाती इलेक्शंस कराएगी? ये तमाम सवाल उठते दिखाई दिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट के अंदर पटिशन्स की हैं जिसकी समाअत होती नज़र आती है हमेशा हमें, जिसमें PTI भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है और दीगर सियासी जमातें भी हैं, जिसमें MQM खुद। और MQM का एक अलग मसला ये है कि MQM इस वक्त हुकूमत के साथ इत्तेहाद में, वफाकी हुकूमत, लेकिन वो हल्का बंदियों पे, मरदमशुमारी पे और एतराज़ात उठाती दिखाई देती है। इन तमाम चीज़ों का मिलजुल कर जो तज्जिया बनता है वो आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं शहजाद चुगताई साहब, प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा बनते हैं, उनको वेलकम करूँगा। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी ये कहने पर आ चुका है इस नौबत पर कि भाई आप कब इलेक्शन कराएंगे। मुर्तज़ा वाब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कहते हैं कि भाई 90 दिन के बाद इलेक्शन करा लें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अब यहाँ तक कह दिया है कि भाई पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर देते हैं ताकि आपके इलेक्शंस हो जाएं। हुकूमत के साथ ये इत्तेहाद में बैठे हुए हैं लेकिन वफाक इनको आर्म फोर्सेस या रेंजर्स तैनात करने का हुक्म नहीं दे रही है। क्या लग रहा है इलेक्शंस होंगे या नहीं? देखें, जब एक हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, जब वो ये तय कर ले कि हमें बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराने, तो आपने देख लिया कि जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला था वो 26 जून को मुकम्मल हुआ था और 26 जून से लेकर अब तक जो है वो जो नुमाइंदे हैं, हजारों नुमाइंदे हैं, हजारों चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर जो हैं वो 26 जून से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और वो अब तक फंक्शनल नहीं हुए। ये कहते हैं कि जब कराची में इलेक्शन हो जाएंगे तो सारे सिंध के जितने भी इलेक्टेड जो नुमाइंदे होंगे, बल्दियाती नुमाइंदे होंगे, वो एक साथ हलफ उठाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 महीने के बाद भी अगर ये इलेक्शन कराते हैं या 6 महीने के बाद कराते हैं, मुझे लगता है ये ना कराना चाहते हैं और ना ये कराएंगे। अब इलेक्शन कमीशन पर ये इल्जाम थे कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और पीपल पार्टी के इशारों पर वो फैसले कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत कामयाबी के साथ, बहुत जुर्रत के साथ वो तासुर जो है वो खत्म कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराना चाहता है। अच्छा, फिर ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है अब 18वीं तरमीम के बाद के वो अगर सूबाई हुकूमत से कहे या पीपल पार्टी से कहे कि और इलेक्शन कराएं। अब देखें, जहां तक इलेक्शन की बात है तो एक तरफ तो ये जो पार्टियां हैं, खासतौर पर इसमें मज़ाहिम पीपल पार्टी है और उसका साथ MQM दे रही है और शायद इक्का दुक्का और कोई पार्टियां दे रही हों, तो ये पार्टियां जो जमहूरियत की बात करती हैं, ये पार्टियां जो है इंसानी हकूक की बात करती हैं। तो अब यही पार्टियां जो हैं जमहूरियत की राह में हाइल हैं और इलेक्शन नहीं कराना चाहती। अच्छा, फिर ये बात करती है अवाम की कि जी हम तो अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को सहूलतें देना चाहते हैं, बुनियादी सहूलतें हम फराहम करना चाहते हैं। तो बल्दियाती जो इलेक्शन है उनका ताल्लुक और बल्दियाती नुमाइंदों का ताल्लुक तो बुनियादी सहूलतों से और बुनियादी हकूक से ही है। और ये देखें कि इस वक्त जो शहर कराची का हाल है, मैं अभी कुछ अर्से पहले 1-2 गाँव भी गया था, आप यकीन करें मैं हैरान रह गया। वहाँ इतनी सफाई सुथराई थी, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़क। मैंने एक जगह है पन्नो आखिल, तो मैंने वहाँ पर कोई गली में तो क्या कहीं भी मैंने कूड़ा देखा ही नहीं। कहीं कूड़ा कुंडी नहीं देखी, कहीं कचरे का कंटेनर नहीं देखा, कोई कहीं कूड़ा नजर नहीं आया, कहीं सीवरेज का पानी नजर नहीं आया। और कराची का आप हाल देख लें तो कराची तो अब इतना डेटोरेट हो गया है कि बारिशों के बाद तो समझ लें कराची किसी गांव क्या किसी मोनजुदाड़ो बन गया है। खंडर से भी बुरी हालत है। सड़कें देख लें, सड़कें जो है बारिश हुए हुए 3-4 महीने हो गए, 4 महीने से
सड़कें जो है सारी टूटी हुई है, एक कोई सड़क नहीं बनाई, एक कोई गली नहीं बनाई, हर जगह सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, हर जगह जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो इतनी अफसोसनाक सूरत हाल, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है, ये मेगा सिटी कहलाता है, और ये विभाग को यानी कि 75% के करीब जो है ये विभाग को 99% ये सूबे को रेवेन्यू देता है। इतने ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर का आप हशर देख लें कि इन्होंने शहर का क्या हाल कर दिया। फिर आप जो आपने बात की सिक्योरिटी की कि सिक्योरिटी आप अच्छा अभी देखें ना, इंटीरियर में जब इलेक्शन हुए, अभी जो 26 जून को इलेक्शन हुए तो बहुत पुरअमन इलेक्शन थे और कहीं वायलेंस नहीं हुआ। इक्का दुक्का वायलेंस तो मारपीट तो हर जगह हो ही जाती है। ठीक है शहजाद साहब, ये तमाम बातें जो आपने की, ये भी तमाम सियासी जमातें करती नजर आती हैं। खास तौर पर जो जमात इस्लामी है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सफाई सुथराई है, जहां पर इन चीजों का फुकदान है वो चीजें होनी चाहिए कराची शहर के अंदर। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो आज वहां पर हाफिज नईम भी मौजूद थे जमात इस्लामी से, वसीम अख्तर जो कि साबिक मेयर है एमक्यूएम से वो भी मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी मौजूद थे, और जो आईजी सिंध हैं वो भी मौजूद थे। सबके जो एतराजात थे वो सुने गए। कहीं पर हाफिज नईम ये कहते नजर आए कि 45 रोज के अंदर करा लिए जाएं इलेक्शंस और आर्मी को और रेंजर्स को तैनात किया जाए, जो कि वफाकी हुकूमत का मामला है। कहीं पर मुर्तजा वहाब कहते नजर आए कि 90 रोज के बाद कराए जाएं। वसीम अख्तर का वही शिकवा था जो आपने कहा कि मर्दमशुमारी पर है, कराची की आबादी कम है, हल्का बंदियां होनी चाहिए। आईजी साहब की अगर बात की जाए तो वो एहलकारों पर बात करते रहे। क्या वाकई जो जवाज बनाया गया है, जो वजह बताई गई है कि भाई एहलकार ना होने की वजह से, या फिर बारिशों में जो इस वक्त एहलकार इंटीरियर सिंध के अंदर हैं उनकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो रहे, ये दुरुस्त है वजह क्या आपकी नजर में? देखें, इंटीरियर की जो बात आप कर रहे हैं, अब तो वहाँ पानी भी उतर गया है, वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। फिर ये कि पुलिस का वहाँ पे क्या काम है? कहीं बारिश हो गई, सैलाब आ गया, ठीक है, हालांकि बारिश सैलाब से ही पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मान लिया जाएगा पुलिस वहाँ पे इमदादी काम कर रही है, लेकिन अब तो कोई इमदादी काम वहाँ हो नहीं रहा। दूसरी बात ये कि वो पुलिस वहाँ लोगों को जैसे खाना अगर ये खिला रहे हैं किसी को, सैलाब जदगान को, तो फिर जब पुलिस का काम लोगों को खाना खिलाना या पानी पिलाना तो नहीं है। और मैं तो देखें, ये मसला कुछ नहीं है, ये सारे इनके फेक जवाब है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। क्यों इलेक्शन नहीं कराना चाहते? इसलिए साहब मैं साफ बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक वजह है और कोई वजह नहीं। वजह यह है कि ये पीटीआई से खौफजदा है। जो अभी पंजाब में इलेक्शन हुए, जो 20 सीटों में इलेक्शन हुए, उसमें 17 सीटों में पीटीआई जीत गई। फिर उसके बाद जो कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, उस 7 सीटों में उसमें 6 में इमरान खान जीत गए और 1 में अब्दुल हकीम बलोच जीते। जो पीपल पार्टी ये दावा करती है ना कि अब्दुल हकीम की ये हमारी सीट थी, ये पीपल पार्टी की सीट नहीं थी, ये अब्दुल हकीम बलोच की फैमिली की खानदानी सीट है। इस पे अगर आज बिलाल भुट्टो भी जाके खड़ा होगा तो वो इलेक्शन हारेगा। अच्छा। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिंध में इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब तो यानी कि इन्होंने ये सूबाई असेंबली ने आइन में, कानून में भी तरमीम कर दी है और इन्होंने कहा है कि जो ये इख्तियार जो है इलेक्शन कराने का इख्तियार ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब चाहेगी इलेक्शन कराएगी और नहीं कराएगी तो नहीं कराएगी। तो ये तो इतने आगे निकल गए कि अब मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन भी अगर तो तैयार ही है इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन भी फैसला करेगा तो ये मज़ाहिम होंगे और ये कहेंगे जी ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। ये इन्होंने तरमीम कर दी है, कानून में तरमीम कर दी कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता, फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। तो ये सारा मसला सिर्फ ये है कि ये पीटीआई से खौफजदा है और इस वजह से ये इलेक्शन नहीं करा रहे। और अब जो भी यानी कि अभी ठीक है शहजाद साहब, हाफिज नईम का जो स्टेटमेंट है उस पर जरा सा तबसरा चाहेंगे आपका। हाफिज नईम ने कहा कि भाई दूसरे सूबे से भी बुला के करवा सकते हैं, करवा ली जाए पंजाब की बात की। उनका मौकिफ सही है। हाफिज नईम नहीं, हमारी पुलिस से अगर पूछा जाता है तो वो कभी सैलाब जदगान की मदद में बिजी है, कभी वो लॉन्ग मार्च में बिजी है, तो असल जो उनका काम है वो क्यों नहीं करते नजर आ रहे? सही कह रहे हैं, बहाना है ना, ये तो एक बहाना है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो गढ़ा है और जो एक अफसाना बनाया हुआ है कि जी सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं है इलेक्शन से। हाँ ठीक है, बाहर पुलिस वाले कहीं खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इलेक्शन जब होते हैं तो पुलिस क्या तीर मारती है, क्या सिक्योरिटी देती है। जहाँ हंगामा होता है वहां तो हो जाता है, उसमें पुलिस तमाशा ही देखती है। बहरहाल, लेकिन ये कि ये सिर्फ एक बहाना गढ़ा गया है और ये मतलब अब इफ एंड बट हो रही है। अच्छा, अब ठीक है, आपने वहां पे जो पुलिस वाले क्यों भेज दिए इस्लामाबाद में, उस पर करोड़ों रुपए डेली खर्च हो रहे हैं जो पुलिस आपने वहां भेजी है।
इस्लामाबाद, और वो पुलिस भी फारिग हो जाएगी 22-23 नवंबर तक, वो पुलिस फारिग हो जाएगी वहां से, उसके बाद इलेक्शन करा लें। फिर दूसरी है कि हाफिज नईम ने अगर 45 दिन का मुतालबा किया तो मैं कहता हूँ कि 45 दिन में क्यों, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 1 महीने में इलेक्शन करा लें और वो नॉमिनेशन वगैरह और ये सब। नहीं तो फिर सियासी जमातों में से कौन कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो? पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए सर फहरिस्त है, वो सिंध हुकूमत में बैठे हैं, वो चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। एमक्यूएम इनका हिस्सा है, तो क्या एमक्यूएम भी नहीं चाह रही? लेकिन हाफिज नईम ये भी कहते नजर आते हैं कि पीटीआई भी नहीं चाह रही है। नहीं देखें, पीटीआई तो चाह रही है, पीटीआई क्यों नहीं चाहेगी? और मुमकिन है पीटीआई वाले शेखी हों कि भाई हो सकता है कि हम कराची में बहुत ज्यादा सीटें ना निकाल सकें। उसकी वजह यह है कि ये लोकल पार्टीज के जो इलेक्शन होते हैं ये जो है छोटे पैमाने पे होते हैं और इसमें जो है बिरादरियों का सिस्टम ज्यादा चलता है। इसमें जो है ये जो इलाकाई जो लोग होते हैं वो ज्यादा इसमें मौसर होते हैं और सरगर्म होते हैं। तो मतलब ये तो किसी हद तक तो इस बात को तस्लीम किया जा सकता है कि पीटीआई जीतेगी, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से कराची में नहीं जीत पाएगी। क्योंकि एमक्यूएम का भी असर रसूख है और पीपल पार्टी का भी असर रसूख है। दही इलाकों में पीपल पार्टी का खासा असर है, खासा जोर है और उनकी वहाँ वो पीपल पार्टी मकबूल है। तो कराची में ऐसा तो नहीं है कि पूरा सारे इलेक्शन पीटीआई भाग ले जाएगी, लेकिन पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो पीपल पार्टी ये पीटीआई बन जाएगी। चलें, एमक्यूएम का एक मौकफ है कि जो मेयर है उसको बाइख्तियार होना चाहिए। अभी भी जो बल्दियाती कानून है उसको देखते हुए लगता है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखें, जो अब इलेक्शन तो होने चाहिए, चाहे मेयर को इख्तियार है, मेयर को इख्तियार नहीं है। आपने अब अगर पिछला टेन्योर देखा जो बल्दियाती नुमाइंदों गुजरा, जिसमें वसीम अख्तर ने 4 साल निकाल दिए, ये कह के मतलब अगला मेयर भी आके 4 साल निकाल देगा। इख्तियार नहीं है बाबा, इख्तियार नहीं है। तो इलेक्शन तो होने चाहिए, पहली बात ये। अब जहां तक इख्तियार की बात है तो आप तो यानी कि हुकूमत में शामिल हैं, आप तो जो पीपल पार्टी है उसके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, सबसे बड़े वकील हैं, उसका केस फाइट कर रहे हैं। तो आप उनसे कम से कम कराची के लिए, आप कराची के नुमाइंदे हैं ना, तो आप कराची के लिए मेयर के लिए आप उनसे पावर लें, उनसे फाइट करें। सिंध में तो इत्तेहादी नहीं है ना, तो सिर्फ वफाक के इत्तेहादी हैं। कौन? एमक्यूएम। नहीं, तो गवर्नरशिप कैसे मिल गई इनको? और ये क्या कहते हैं, वो तो वफाक का नुमाइंदा है ना, वो तो वफाक का नुमाइंदा है, ठीक है। लेकिन ये कि वो बात आपकी सही है, लेकिन ये कि पीपल ये जो एमक्यूएम है ये पीपल पार्टी की बी टीम बनी है भाई साहब। अच्छा। ये तो जी, ये तो और कौन सी जमात है? क्योंकि जमात इस्लामी का भी कुछ नाम आता है, वो भी है। नहीं, जमात इस्लामी तो बेचारी, जमात इस्लामी का कोई इसमें, वो तो बेचारे चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। और वेल मैं आपको बता दूं कि जमात इस्लामी भी ठीक ठाक सीटें निकालेगी इस बार, क्योंकि जो लोग पीपल पार्टी से और इससे नाला है। वोट बैंक कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में किसका भारी नजर आ रहा है? देखें, वोट बैंक तो अभी तक जो यानी कि अब तक जो इलेक्शन हुए उनकी बात तो छोड़ें, लेकिन आने वाले दिनों में चाहे जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे एक बार पीटीआई जीतेगी। पीटीआई जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आएगी। लेकिन ये कि एमक्यूएम तो बिल्कुल खड़ी हुई है पीपल पार्टी के साथ। अच्छा, एमक्यूएम की क्या पोजीशन नजर आ रही है बल्दियाती इंतखाबात? एमक्यूएम की कोई पोजीशन नहीं है। एमक्यूएम भी कुछ निकाल लेगी सीटें, लेकिन एमक्यूएम, बल्कि मैं कह रहा हूँ जो ये एमक्यूएम के धड़े हैं ना, कितने 6 हैं, और अब ये मेरे ख्याल 7वां भी किशोरी ने बना लिया है। किशोरी बन गया ना एमक्यूएम के सरबराह। वो तो एमक्यूएम का ही हिस्सा है ना, गवर्नर साहब है ना। अब तो हिस्सा नहीं, वो तो अब तो सारे इजलास भादराबाद में नहीं होते। भादराबाद को तो मेरे ख्याल से ताला वाला लग गया है। अब तो सारे इजलास गवर्नर हाउस में होते हैं। अच्छा। तो मेरे कहने का मकसद ये कि और गवर्नर साहब ने वहां भी बिलावल हाउस भी, गवर्नर कुछ कोशिशें कर रहे हैं, गवर्नर साहब कुछ कोशिश कर रहे हैं एमक्यूएम के जो धड़े उनको मिलाने के लिए। नहीं, एमक्यूएम के धड़ों ने सपोर्ट किया है ना इसको, गवर्नर टिशोरी को सपोर्ट किया है। और आफाक ने तो बाकायदा बयान दिया है कि भाई ये इनके टिशोरी के हाथ जो है मजबूत किए जाए, और पीएसपी ने भी वो उसको मुबारकबाद दी है। तो एमक्यूएम के धड़े तो टिशोरी के साथ ही खड़े इस वक्त। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टिशोरी साहब जो है, जो गवर्नर साहब हमारे, वो एमक्यूएम के यानी कि बिला शिरकत गैर ग्रैंड अलायंस तो बन गया ना। ये टिशोरी साहब के साथ जो एमक्यूएम धड़े खड़े हैं, तो इसका मतलब ये ग्रैंड अलायंस तो बन गया। तो ये एमक्यूएम तो देखें, एमक्यूएम चाहे एमक्यूएम को छोड़ दें, इस वक्त अगर गवर्नर साहब हैं, वो अगर चाहें, उनके इतने कॉर्डियल रिलेशनशिप है, वो जरदारी साहब से भी जाके मिले थे,
वो वज़ीर आला के पास भी जाते हैं, वो सारे वुज़रा, पीपल पार्टी के सारे वुज़रा उनसे मिलते हैं, और वो क्या कहते हैं, कोई इत्तेहाद की अलामत बने हुए, यानी सिंध में इत्तेहाद की अलामत बने हुए। तो वो टिसोरी साहब अगर चाहें तो मेयर के लिए पावर ले सकते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों के लिए भी पावर ले सकते हैं। बाकी अच्छा, ये कि आप एमक्यूएम ने एक एमओयू साइन करवाया था और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक मुलाकात हुई थी जब ये पीडीएम का हिस्सा बने थे, तो उन जी जी तहफ़्फ़ुज़ात के अंदर मेयर के इख्तियारात भी थे, एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी थी, हैदराबाद की, कराची की, तमाम चीज़ें थी। तो लगता है क्या कि जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर सिंध, वो इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए जो मुतालबात मानने की बातें की गई थी वो मनवा सकेंगे? क्या उस पर बात हो रही है, और टिसोरी साहब मनवा सकेंगे नहीं मनवा सकेंगे। अभी अभी इन्होंने बयान भी दिया है, ख्वाजा इजहार ने, जो क्या कहते हैं टिसोरी साहब के राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है ये मुझे नहीं पता। अच्छा। तो उन्होंने बाकायदा ही, हाँ, बाकायदा बयान दिया है कि ये मेयर अभी 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हमारा आ जाएगा। कराची का कराची का मेयर तो नहीं आ सकता एमक्यूएम का, लेकिन कराची का एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा कुछ अभी हालिया। अगर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर इनका आ गया तो क्या फिर इंतखाबात होंगे? नहीं, देखें, एडमिनिस्ट्रेटर का इंतखाबात से तो कोई ताल्लुक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप चल रही है, साथ जो आपकी बीएमसी है या टीएमसी है, तो वहाँ तो आप कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। शहजाद चुगताई हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम जो है वो डिस्कशन यहाँ पर रही कि कामरान टिसोरी जो कि इस वक्त गवर्नर सिंध हैं, वो कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं कि एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएं, और जो मुतालबात किए गए थे, पीडीएम का जब हिस्सा बनी थी एमक्यूएम साबका हुकूमत के लिए, तो उस वक्त कुछ मुतालबात मनवाने की बातें की गई थी, उनको अभी मनवाया जा रहा है, तो हो सकता है वो कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात की जाए तो फैसला महफूज हो चुका है। अब वो फैसला सुनाया जाएगा पढ़कर कल के रोज़ या परसों, उसको देखना है कि वो फैसला क्या होता है। लेकिन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मलूज़ खातिर रखा गया, तमाम औरकात को डिस्कस किया गया कि क्या चीज़ें, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है। बहरहाल वक्फा लेते हैं, इसके बाद कुछ हेल्थ सेक्टर के हवाले से भी आपको खुशखबरी सुनाएंगे।